हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम ये वीडियो डिस्कसन करबा किछि इंपोर्टेंट इंग्लिश पेडागोजी एमसीक्यू क्विज जहाँ कि हमरो एलटीआर एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहइबो। ई होछि हमरो इंग्लिश पेडागोजी क्लास नंबर 6। एथरे हम डिस्कसन करबा 40 क्वेश्चन। आपन चाहिए आउट ऑफ 40 केते स्कोर रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई परिबे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन से। तो प्रथम क्वेश्चन रहिछि यूजिंग रेलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग डैश। से कोछि लैंग्वेज क्लास रे हमें रेलिया यूज करबा व्यवहार करबा माने कौन ब्रिंग करबा से पचारि मीन्स ब्रिंगिंग डैश। चारिटा ऑप्शन देछि आपन भाई, चारिटा हमर ऑप्शन देछि। तो देखो चारिटा ऑप्शन भीतर आपन कोन हबो। तो चारिटा ऑप्शन देछि रियल लेवल ऑफ चाइल्ड्स लर्निंग टू द नॉलेज ऑफ पेरेंट्स, रियल लाइफ सिचुएशन टू कम्युनिकेट, रियल ऑब्जेक्ट्स एज टीचिंग एड ना रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव एंड टारगेटिंग फॉर द लर्नर्स। तो कौन हम आमर चारिटा ऑप्शन देछि। करेक्ट आंसर कौन हम? करेक्ट आंसर हो रियल ऑब्जेक्ट एज टीचिंग एड, रियल ऑब्जेक्ट एज टीचिंग एड। ऑप्शन नंबर 3 होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि ए टीचर कैन डेवलप दैट लिसनिंग स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्नर्स बाय। से कोछि जने टीचर लैंग्वेज सिखौछंती तो लर्नर मानकर लिसनिंग स्किल डेवलप केमती करि परिबे। चारिटा ऑप्शन देछि। तो देछि हमरो चारिटा ऑप्शन देछि क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर्स टू लिसन टू ए वेराइटी ऑफ लैंग्वेज सोर्सेस एंड पीपल एंड एंगेजिंग इन द अदर लिसनिंग एक्टिविटीज, मेकिंग द लर्नर लिसन टू एवरीथिंग दे हियर पैसिवली, स्पीकिंग कंटिन्यूअसली टू लर्नर बोथ within the classroom and outside, ना focus only listening skill without associate them with the other language skills। तो कोउटा हमर करेक्ट हबो। तो करेक्ट आंसर जिबो हमर ऑप्शन नंबर ए creating opportunity for the learner listen to a variety of language sources and people and engaging in the other listening activities। से कोछि कोन ना पिलार लैंग्वेज स्किल को हमर लिसनिंग स्किल को डेवलप करिया पे कोन करिवे ना ताकू गोटे एमती बात परिवेश एनवायरनमेंट देबे जोठी कि विभिन्न भाषार लोक माने विभिन्न भेराइटर लोक माने थिबे, विभिन्न भाषार लैंग्वेज को विभिन्न भाषा कहथिबे सेठी से सुनिबो ता सहित विभिन्न भाषार लोकଙ୍କ सहित से मिसिबो आ से माने एंगेज होबो, से माने कथार्थ करिवो, कम्युनिकेट करिवो, जाद्रा लिसनिंग एक्टिविटीटा बढ़िबो, जाद्रा लिसनिंग स्किलटा हमर डेवलपमेंट हेइ पारिबो। तो ऑप्शन नंबर ए होछि हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि राइम्स एंड एक्शन सॉन्ग इन इंग्लिश आर यूज्ड फॉर द बिगनर्स टू डेवलप देयर। से कुछ राइम्स और एक्शन सॉन्ग गुड़ा को इंग्लिश रे हमरो व्यवहार करा जाउछि फॉर द बिगनर टू डेवलप। बिगनर मानकर माने प्राइमरी लेवल रे राइम एक्शन सॉन्ग को हमरो इंग्लिश रे व्यवहार करा जाउछि कोन डेवलप करे पे को स्किल पाए। राइम एंड एक्शन सॉन्ग रे हम कोन राइम एक्शन सॉन्ग कोन होछि ना सुनुछंती एवं ताकू किछ आमे कहउछंती ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वांट हमर एमति जो कहउछन छोट छुआ माने त हमर कोन होछि लिसनिंग और स्पीकिंग दीटा को हम डेवलप होछि। ऑप्शन नंबर ए होछि करेक्ट आंसर लिसनिंग एंड स्पीकिंग skills। Next question देछि in Odisha English is given which of the following status। से कोछि ओडिसा रे इंग्लिश को को लैंग्वेज रे मान्यता दिया जाइछि L1 L3 L4 ना L2। ओडिसा रे हम कोन आम ओडिसा रे जो 10th क्लास रे एग्जाम दोछ हमर कोन FLO माने फर्स्ट लैंग्वेज ओडिया, SLE सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, हमर कोन हबो L2 लैंग्वेज 2 हिसाब हमें यूज करूछु। तो ऑप्शन नंबर डी हबो हमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्राइमरी स्किल्स ऑफ लर्निंग लैंग्वेज आर। से कोछि लैंग्वेज लर्निंग करिवारे हमर प्राइमरी स्किल कोटा लर्निंग लैंग्वेज प्राइमरी स्किल टा कोटा हमर प्राइमरी स्किल देथिबो किबा इनिशिएटिव स्किल देथिबो। इनिशिएटिव स्किल देथिबो तो इनिशिएटिव मान स्टार्टिंग रु आरंभ रु आ प्राइमरी मतलब सेम मीनिंग। तो प्राइमरी स्किल हमर कोन LSRW आपन पकाइ देबे लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। प्राइमरी स्किल फास्ट दिला स्किल कोन फास्ट दिला अछि कोडा फास्ट आछि लिसनिंग तापर स्पीकिंग। तो प्राइमरी स्किल हे जिवो लिसनिंग एंड स्पीकिंग। आपन पचारिबो प्राइमरी जगह इनिशिएटिव देथिबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशिएटिव स्किल ऑफ लर्निंग लैंग्वेज पचारिबो। तो इनिशिएटिव जा प्राइमरी मदे सेया तो हमरो लिसनिंग स्पीकिंग हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फॉर्मेटिव असेसमेंट डज नॉट हेल्प इन। से कोछि फॉर्मेटिव असेसमेंटा कोन कोथि पे हेल्प करे नाही। आइडेंटिफाइंग द लर्नर्स weakness in learning, providing opportunity to the learners to improve their work after getting feedback, enabling teachers to modify teaching learning strategies, enabling learners to secure good marks। तो देखंतु फॉर्मेटिव असेसमेंट अंडर रे हमरो कोन आसी डायग्नोस्टिक असेसमेंट आसुची। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंटा होची फॉर्मेटिव रो गोटे पार्ट अटे। तो हमरो आइडेंटिफाई करिवो पिलाटार वीक पॉइंट रहिची कोठी कोठी स्ट्रांग पॉइंट रहि आइडेंटिफाई हमर फॉर्मेटिव असेसमेंट रे हेबो। एटा तो तार
गोटे पार्ट डायग्नोस्टिक तार पार्ट तार हम हेल्प कर तो यहाँ आमर करेक्ट हम यहाँ हेल्प हम तार प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू द लर्नर टू इम्प्रूव देयर वर्क आफ्टर गेटिंग फीडबैक तो आमर फॉर्मेटिव असेसमेंट फीडबैक मिलूँ फीडबैक मिलवा द्वारा पिलाटार कौन किस होची आम जापर जहाँद्वारा ताको आम इम्प्रूवमेंट तार लर्निंग रे आम मोडिफाई करके इम्प्रूवमेंट करें तो यहाँ हो फॉर्मेटिव असेसमेंट रोचे फीडबैक मिलूँ एनेबलिंग एनेबलिंग टीचर टू मॉडिफाई टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी हाँ टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी आमर मॉडिफाई कर फॉर्मेटिव असेसमेंट रे ये तीन टा जाक हम किंतु एनेबलिंग लर्नर्स टू सिक्योर गुड मार्क्स सिक्योर करने लर्नर एनेबल करवा यहाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प करे ना तो ऑप्शन नंबर डी हो आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज यूज टू गेट एट द जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट से कहे कौ टेक्निक रे रीडिंग रो कौ टेक्निक रे आमे गोटे टेक्स्ट रो जिस्ट आमे बाहर करने व्यवहार करूँ बा ओवरऑल आम देखू तो कौटा होची ना स्कीमिंग ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर स्कीमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन रही गेट द गैदरिंग स्किल व्हाइल रीडिंग इज से कहे व्हाइल रीडिंग रे गैदरिंग स्किल को कौन कहुए कौटा गैदरिंग स्किल आमर नोट मेकिंग नोट टेकिंग ना एनालिसिस ना पजलिंग आउट तो करेक्ट आंसर जी द गैदरिंग स्किल व्हाइल रीडिंग इज नोट मेकिंग ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर नोट मेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन रही द सेकेंड लैंग्वेज शुड बी टॉट थ्रू से कहे सेकेंड लैंग्वेज को आम शिखा कौ क्या थ्रो रे शिखिपर क्या थ्रो रे शिखिपर मदर टंग एंड ट्रांसलेशन using the target language as much as it is possible learner background and talent grammar and rules of language तो सेकंड लैंग्वेज को द सेकंड लैंग्वेज शुड बी टॉट थ्रो आम सेकंड लैंग्वेज को आम शिखिपर क्या थ्रो रे ना यूजिंग द टार्गेट लैंग्वेज एज मच एज इट पॉसिबल इट इज पॉसिबल आम टार्गेट लैंग्वेज माने कौन आमर इंग्लिश रे आमर इंग्लिश पढ़ा जाउछि तो आम कौन करबा एथरे कौन मातृभाषा यूज करबनी आम ताकू ओडिया ट्रांसलेट करबनी इंग्लिश पढ़ा होछि माने इंग्लिश रे ही सब बुझा हबो सब किछि इंग्लिश रे करा दिबो सेटा होछि टार्गेट लैंग्वेज तो से कहछि यूजिंग टार्गेट लैंग्वेज एज मच एज इट पॉसिबल माने जेते संभव तमे टार्गेट लैंग्वेज रे ही पढ़िबो एटा होछि सेकंड लैंग्वेज शिखिबा पई हमर गोटे माध्यम अटे तो यहाँ आम ऑप्शन नंबर सेकंड हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए गुड पैराग्राफ राइटिंग इन इंग्लिश इनवॉल्व्स से कहे गोटे गुड पैराग्राफ आम लिखुंट इंग्लिश से क्या सहित इनवॉल्व अटे लेजिबल आइडिया एंड कोहेरेन्स ना फ्लोराल लैंग्वेज तो गोटे भल पैराग्राफ आप लिखुंट इंग्लिश रे तो सेटा क्या संपर्कित ना आमर किसी आइडिया दरकार आमर धारणा थिबा दरकार पैराग्राफ लिखा आउ कोहेरेन्स दरकार तो ये दुईटा जगह दरकार ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन लर्नर्स गिव फीडबैक ऑन ईच अदर्स लैंग्वेज वर्क लर्निंग स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस एटसेट्रा इज इट कॉल्ड से कहे लर्नर माने परस्पर भितर से फीडबैक दौरान से लर्निंग स्ट्रैटेजी जो रही कौन कहुए ग्रुप असेसमेंट ना सेल्फ असेसमेंट ना पीर असेसमेंट ना फॉर्मल असेसमेंट तो कौन कहुए ना पीर असेसमेंट कहुए पीर असेसमेंट परस्पर दी सांग अच्छा राम साम से भितर परस्पर कुछ क्वेश्चन सी पचार तार आंसर ये दूसरी तापर ये किसी पचार सी आंसर दूसरी माने परस्पर भितर से फीडबैक दौरान कार कौन केमती कौन भूल हो कौन ठीक होची तो सेटा होची पीर असेसमेंट जाऊँगी पीर असेसमेंट सांगसाथी निजे निजे असेसमेंट करुँच भीतर परस्पर असेसमेंट करुँच पीर असेसमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन रही करेक्ट स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड मोस्ट इफेक्टिवली थ्रो से कहे आम करेक्ट स्पीच हैबिट का आम कर डेवलप कर मोस्ट इफेक्टिव क्या थ्रो कर प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस ना वोकाबुलरी प्रैक्टिस ना क्विजेस ना डिक्टेशन तो कौन हम आम करेक्ट स्पीच हैबिट आम डेवलप कर मोस्ट इफेक्टिवली थ्रो प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करा द्वारा आमर मोस्ट इफेक्टिव हो पार आमर करेक्ट स्पीच हैबिट नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट डू पीपल रीड फॉर प्लेजर लोक मैंने आनंद पाई कौन पढ़ती लिटरेचर लेवल्स रिपोर्ट ना डिक्शनरी लोक मैंने आनंद पाई एंजॉय पाई आमर मजा पाई एंजॉयमेंट पाई प्लेजर पाई पढ़ुं कौन लिटरेचर आम नोवेल कहीपर नोवेल आम नोवेल कहीपर नोवेल्स कहीपर आमर जो उपन्यास लिटरेचर मध्य से सेम कथा तो आम लिटरेचर बा नोवेल्स आम पढ़ा एंजॉयमेंट प्लेजर ऑप्शन नंबर
ए हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ स्किमिंग से कुछ स्किमिंग रो सठिक वर्णन कौन हम तो चारिटा ऑप्शन देछि वी ओनली ट्राई टू लोकेट द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लोकेट करछन सेटा हमर कोन स्कैनिंग होछि स्कैनिंग कह जाए वी गो थ्रू द रीडिंग मटेरियल क्विकली टू गेट आउट द जिस्ट ऑफ इट द पैसेज इज क्लोजली एंड इन डिटेल ना रीडिंग विथआउट बदरिंग चेक एंड एनी अननोन वर्ड और ए स्ट्रक्चर तो कौन हम आमर करेक्ट आंसर होछि हमर कोन ना we go through the reading material quickly to get out the gist of it आमे कौन क्विकली फटाफट आम पढ़ुछंती खाली ओवरऑल आइडिया नेबा पई सेटा होछि हमर स्कीमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट से कहूँ फॉर्मेटिव असेसमेंट रो कोटा गोटे अप्रोप्रिएट टूल नुहे असाइनमेंट ओरल क्वेश्चन टर्म टेस्ट क्विज एंड गेम तो देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल हूँ असाइनमेंट हो पार ओरल क्वेश्चन पचारि पार आउ टर्म टेस्ट तो आमर हेनी आमर क्विज एंड गेम हो टर्म टेस्ट मिड टर्म एंड टर्म एगुड़ा आमर समेटिव असेसमेंट टूल तो टर्म टेस्ट गुड़ाक समेटिव नॉट फॉर्मेटिव तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लॉर्ड मैकॉलेस आमर जो मैकॉलेस मिनट आमर आसते जो लॉर्ड मैकॉलेस थॉट टू टीच इंग्लिश टू इंडियन पीपल मेनली टू प्रोड्यूस चीप क्लर्क्स बट इंग्लिश इन इंडिया हैज बिकम से कौन जे ये कौन कौन ना लॉर्ड मैकॉलेस थिले से समय आमर अंग्रेज शासन समय से कौन कल ना इंडियन भारतीय मानक आम इंग्लिश शिखेबा द्वारा कौन हम ना आमको जो क्लर्क जो क्लर्क चाकरी कर कम पैसा आम इंडियन भारतीय मैंने कम पैसा करेंगे तो आम कम पैसा खर्च हम से क्लर्क इंग्लिश शिखिले आमर ऑफिस रे क्लर्क काम करेंगे से हिसाब से शिखी किंतु बर्तमान इंग्लिशटा इंडिया कौन नेग्लेक्टेड लैंग्वेज ना ए पार्ट एंड ए पार्सल ऑफ द पीपल ना एन अनवांटेड लैंग्वेज ऑफ द गवर्नमेंट ना अननेसेसरी लैंग्वेज इन द स्कूल देखु इंग्लिशटा से माने स्टार्ट करते कौन ना ये आम कम पैसा क्लर्क आम चाकरी देवा ऑफिस रे आम लॉर्ड मैकॉलेस आइडिया लगे चिंता करते किंतु वर्तमान इंडिया रे इंग्लिश भाषा कौन होती ना इंग्लिश भाषाटा आम सब स्कूल पढ़ा हो तो ये नेसेसरी अननेसेसरी तो हेनी नेसेसरी अटे तापर अनवांटेड लैंग्वेज गवर्नमेंट जिते गुड़े ऑफिशियल तुम देख सब गुड़े इंग्लिश रोचे तो यहाँ वांटेड होगा कथा अनवांटेड देटा भी भूल अच्छी तापर देखो नेग्लेक्टेड लैंग्वेज बाय द पीपल नेग्लेक्ट करुँच आम तो सब इंग्लिश पढ़ुं तो यहाँ नेग्लेक्ट करा जाऊ नहीं तो आम करेक्ट आंसर जीवो ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पीपल लोक मान अभिन्न अंग रूपे बर्तमान इंग्लिश आमर रही। ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मेन एम ऑफ टीचिंग प्रोज इन इंग्लिश इज टू एनलार्ज से कौन आम आमर मुख्य लक्ष्य कौटा आम इंग्लिश जो प्रोज टीचिंग करुँच कौन आमर इम्प्रूवमेंट करने भोकाबुलरी ना एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस ना ग्रास्प द आइडिया ऑफ द ऑथर ना मोटिवेट द लर्नर तो कौन देखो तो इंग्लिश आम इंग्लिश प्रोज टीचिंग करुँच तार मुख्य लक्ष्य हूँ आम शब्द भंडार किसी नॉलेज शब्द भंडार पाइपर शिखिपर आम कौन कर वाक्यर जो स्ट्रक्चरटा एक्सप्लेन करमती कौन होती आम जो लेखक धारणा को आम कौन करवा ग्रास्प कर धारणा को आम ग्रास्प कर तापर आमर मोटिवेट द लर्नर शिक्षार्थी मैंने ए मोटिवेशन मिलूँ अभिप्रेरणा पाँच तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर 1 2 3 एंड 4 इज करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फाइंड द स्टेटमेंट व्हिच नॉट अप्रोप्रिएट चारिटा ऑप्शन देती चारिटा आमर चारिटा स्टेटमेंट देती कौटा उपयुक्त नुहे बोली से पचारि इंग्लिश रिगार्डिंग इंग्लिश इज टॉट इन इंडिया एज ए लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन English is taught in India as language of comprehension. English is taught in India as a school subject. English is taught in our school as a foreign language. कौटा आमर अप्रोप्रिएट नुहे देखो तो इंग्लिशटा आम शिखुं इंडिया रे आम कम्युनिकेशन लैंग्वेज भी शिखुं कम्प्रेहेंशन लैंग्वेज भी शिखुं सहित आम स्कूल गोटे सब्जेक्ट अच्छी सेकेंड लैंग्वेज हिसाब से पढ़ुं तो तीन टा जाक अप्रोप्रिएट अटे कौटा नॉट अप्रोप्रिएट पचारि नॉट अप्रोप्रिएट हूँ इंग्लिश इज टॉट इन आवर स्कूल एज फॉरेन लैंग्वेज विदेशी भाषा रूप आम इंग्लिश को आम स्कूल रे पढ़ा जाए ना तो ऑप्शन नंबर डी हूँ नॉट अप्रोप्रिएट।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर लर्नर्स एट एलिमेंटरी लेवल से कौन एलिमेंटरी लेवल रे कोटा आमर लर्नर पे सुटेबल अटे कंट्रोल राइटिंग ना इमेजिनेटिव ना फ्री राइटिंग ना क्रिएटिव राइटिंग तो एलिमेंटरी लेवल क्रिएटिव राइटिंग तो आसुनी आमर ये कौन हम ना कंट्रोल राइटिंग हम ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर कंट्रोल राइटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन से कौन कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन रो माने कौन इवैल्यूएशन ऑफ द होल करिकुलम इवैल्यूएशन ऑफ ऑलराउंड डेवलपमेंट इवैल्यूएशन ऑफ द होल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ना इवैल्यूएशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स साइमल्टेनियसली माने गोटे एका साथी आमर समस्त स्टूडेंट को आम मूल्यांकन करवा ना इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को इवैल्यूएशन करवा ना कौन देखंतु आमर इवैल्यूएशन आमर सीसी कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन माने सीसी रो माने होची इवैल्यूएशन ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट पिलाटीर सर्वांगीन विकास करवा ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर बा आपन ऑल राउंड बदल होलिस्टिक डेवलपमेंट मध्य देता बेले बेले तो होलिस्टिक जहाँ ऑल राउंड मध्य सैया माने सर्वांगीन विकास नेक्स्ट क्वेश्चन रही कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज सिक्वेंसिंग एंड यूज ऑफ वोकाबुलरी आर द सब स्किल ऑफ से कौन कलेक्शन कर ऑर्गेनाइज कर आइडिया सिक्वेंसिंग एंड यूजिंग वोकाबुलरी एटा कहार सब स्किल अटे आमर एटा कौन हम ना राइटिंग सब स्किल अटे ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर राइटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन रही टू बिगिन रीडिंग द लर्नर ऑफ इंग्लिश मस्ट बी अवेयर ऑफ से कौच आम कौन ना आम इंग्लिश पढ़ा आरंभ कर लर्नर माने तो से निश्चित रूप कौटा प्रति सतर्क रे अवेयर रे स्ट्रक्चर ना राइटिंग ना फोनिम्स ना ग्रामर तो बिगिनिंग रे कौन हम ना फोनिक्स उपरे आम कौन करवा ना अवेयर रहा सतर्क रहा ऑप्शन नंबर सी यूज करेक्ट आंसर फोनिम्स नेक्स्ट क्वेश्चन रही एट स्कूल टीचर कंडक्ट यूनिट टेस्ट टर्मिनल एग्जाम एंड एनुअल एग्जाम टू एनश्योर डैश से कुछ स्कूल रे टीचर आमर टीचर मैंने कौन कर कंडक्ट कर यूनिट टेस्ट कर टर्मिनल एग्जाम कर एनुअल एग्जाम कर कौन एनश्योर करने कौन निश्चित करने कौन करने आमर चार ऑप्शन देती समेटिव ना आप कौन हम समेटिव ना फॉर्मेटिव ना कम्प्रेहेंस ना आमर फॉर्मेशन नुह फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ना डायग्नोस्टिक ना समेटिव ना सीसी तो कौन हम ये फॉर्मेशन नुह फॉर्मेटिव हो कथा से ये गलत कर देछि तो आमर कौन हम ना कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर सीसी को एनश्योर करने आमर टीचर माने यूनिट टेस्ट कर टर्मिनल एग्जाम कर एनुअल एग्जाम कर ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही लैंग्वेज इज डैश लैंग्वेज कौन सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर ना कम्युनिकेशन सिस्टम ना ए रूल गवर्न सिस्टम ना ए साइंटिफिक सिस्टम तो लैंग्वेज कौन हो ना लैंग्वेज इज ए रूल गवर्न सिस्टम तार गोटे रूल रोचे रूल रेगुलेशन रोचे ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर ए रूल गवर्न सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेस एंड इंटोनेशन इन कन्वर्सेशन आर सब स्किल आप से कौच आमर प्रोनाउंसिएशन होगला स्ट्रेस होगला इंटोनेशन एगुड़ाक आम कन्वर्सेशन रे यूज करा जाउछि सब स्किल रूपे तो एगुड़ाक कहार सब स्किल अटे कहार एगुड़ाक आमर रीडिंग रो ना राइटिंग रो ना लिसनिंग रो ना स्पीकिंग रो एगुड़ाक होछि स्पीकिंग रो सब स्किल अटे ऑप्शन नंबर डी होछि करेक्ट आंसर स्पीकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज कंपोनेंट से कौच या भर कौटा गोटे लैंग्वेज कंपोनेंट नुहे स्ट्रक्चर साउंड स्क्रिप्ट ना भोकाबुलरी लैंग्वेज लर्न करुँच तो से कंपोनेंट भोकाबुलरी शब्द भंडार निहाती गोटे तार पार्ट अटे तापर साउंड आमर जो फोनिक्स आसूची तो यहाँ तार निहाती गोटे पार्ट अटे स्ट्रक्चर आम ग्रामर स्ट्रक्चर ये भी अटे किंतु स्क्रिप्ट में आम जो लिखुंट लेखाटा आम ओडिया कौन आई आम लिखुं आम ओडिया एमती लिखुंट आम हिंदी आम अल एमती लिखुंट एगुड़ाक स्क्रिप्ट अटे तेलुगु से भाषा लोग स्क्रिप्ट आम लैंग्वेज कंपोनेंट नुहे ऑप्शन नंबर सी हूँ आम करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंग्लिश इज कन्सिडर्ड टू बी ए ग्लोबल लैंग्वेज बिकज इट इज यूज्ड से कौन इंग्लिश को आम कन्सिडर कर ग्लोबल लैंग्वेज कौन कारण कौन इन मोस्ट ऑफ द कंट्री इन वर्ल्ड यूजेस इन द इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग इन द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ना ऑल ऑफ दिस
तो देखो इंग्लिश को आम ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश को आम ग्लोबल लैंग्वेज रूपे कनसीडर करुँच कारण यहाँ आमर ऑल वर्ल्ड रे अधिकांश कंट्री मोस्ट कंट्री यूज करुँच इंग्लिश भाषा ता सहित आमर इंटरनेशनल मार्केटिंग आउ बिजनेस एंड एडवर्टाइजिंग रे आमर इंग्लिश भाषा व्यवहार करा जाउछि ता सहित आमर इंटरनेशनल जिते गुड़े आमर कॉन्फ्रेंस बैठक होउछि मीटिंग होउछि आमर जहाँ भी होउछि सेथिरे ता सहित आमर जिते गुड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अच्छी से इंग्लिश व्यवहार बहुल मात्रा करा जाउछि तो सेथिपई आमर ऑप्शन नंबर डी हो ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लिसनिंग टू एंड अंडरस्टैंडिंग रेडियो न्यूज कम्स अंडर व्हिच ऑफ दिस लर्निंग टाइप्स से कहूँ आम रेडियो शुणुंट आउ से अंडरस्टैंडिंग कर बुझुंट किसी न्यूज रेडियो न्यूज शुणुंट बुझुंट से क्या अंडर आस आम जदि रेडियो शुणुंट तो आमर कौ स्किल डेभलप हम आमर शुणुंट मैंने आम लिसनिंग स्किल डेभलप हम तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लिसनिंग स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन पास्ट बा इन आप पास्ट देथिबो किंबा बेले आपन ट्रेडिशनल देथिबो किंबा बेले कन्वेंशनल देथिबो इन द पास्ट व्हिच ऑफ दिस आर नेग्लेक्टेड व्हाइल टीचिंग इंग्लिश आमर पूर्व आमर जो पुराना कालिया मेथड अच्छी कन्वेंशनल मेथड जो अच्छी से समय को आम इंग्लिश शिखुले तो कौटा कौ स्किल आम नेग्लेक्ट करुले आम पुराना कालिया कौन आम आमर लिसनिंग और स्पीकिंग को आम कौन करें पुराना कालिया मेथड रे आम कौन यहाँ को अवहेला करुले प्रथम पुराना कालिया मेथड कौन थी ना पढ़ आ लेख ए दुटा रीडिंग और राइटिंग उपर फोकस करुले आमर लिसनिंग स्पीकिंग को से कौन नेग्लेक्ट करुले तो आम कौन हम स्पीच एबिलिटी माने स्पीकिंग रे आसुची तो स्पीच एबिलिटी को नेग्लेक्ट करा जाउथुला आ लिसनिंग को नेग्लेक्ट करा जाउ लिसनिंग ऑप्शन तो नहीं आम स्पीच एबिलिटी को मारिबा ऑप्शन नंबर डी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही है डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज्ड टू आसेस से कौन डायग्नोस्टिक टेस्ट गुड़ाक आमर यूज करा जाउछि कौन आसेस करने तो लर्नर्स एबिलिटी टू समराइज द मेन पॉइंट्स इन ए टेक्स्ट लर्नर्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज देयर ओन लैंग्वेज मिस्टेक ना आमर देखी रैंक अचीवमेंट लर्नर्स इन ऑर्डर ना लर्नर स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट तो कौन हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करा जाउछि कौन आसेस करने आमर डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज करा जाउछि लर्नर स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट को आम जानिबा पाई तो ऑप्शन नंबर 4 हम करेक्ट आंसर लर्नर्स स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट जानिबा जे पिलाटा कोउथरे स्ट्रॉन्ग अच्छी से मैथ रे स्ट्रॉन्ग अच्छी से इंग्लिश रे वीक अच्छी कोठी तार स्ट्रॉन्ग कोठी तार वीक पॉइंट आम जानिबा सेति आम डायग्नोस्टिक टेस्ट करू ऑप्शन नंबर 4 होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपण मानक पाई व्हिच ऑफ दिस इज ए रिमार्केबल टूल फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट्स डेवलप स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल से कहे या भितर कौ टूलटा आमर पिला मानकर लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल को डेवलप करियारे साहाय्य करे पिला मानकर लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल को डेवलप करियारे साहाय्य करिबो कौ टूलटा राइटिंग ना स्टोरी टेलिंग ना इंटोनेशन ना रीडिंग देखो तो स्पीकिंग लिसनिंग कहे रीडिंग रे कौन से आवश्यकता नहीं इंटोनेशन आमर स्पीकिंग इंटोनेशन दरकार नुह कि आमर राइटिंग नुह आमर करेक्ट आंसर हो से दुईटा कही स्पीकिंग और लिसनिंग तो यहाँ आम स्टोरी टेलिंग ओडिया कह जाए गल्प कथन स्टोरी टेलिंग रे आमर स्पीकिंग स्टोरीटा गोटे टीचर आपन को किसी गोटे गप कहते तो से कौन होची गप कहले आम शुणुंट तो आम लिसनिंग स्किल डेभलप होची तापर आम शुणला पर सार किसी स्टोरी किसी आमर कौन मजालिया रोचे तो आम किसी डाउट थी पचार सार यहाँ केमती है कौन है पचारूँ तो आमर कौन होची ना स्पीकिंग स्किल आम डेभलप होची तो स्टोरी टेलिंग आमर ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर स्टोरी टेलिंग द्वारा आमर स्पीकिंग स्किल आउ लिसनिंग स्किल ए दुईटा स्किल डेभलप हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कोरस रीडिंग इन टीचिंग ए पोएम इज डन यूजुअली से कौन आमर कोरस रीडिंग कर गोटे पोएम रे तो सेटा डन कौटी केतबेले आमर साधारणतः हुए कोरस रीडिंग केतबेले करा जाए पोएम रे बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द पोएम आफ्टर इंट्रोडक्शन ड्यूरिंग टीचिंग द लेसन ना एट द एंड ऑफ द लेसन तो देखो कोरस रीडिंग पोएम रे केबे करा जाए ना एट द एंड ऑफ द लेसन आमर शेष समय आमर कोरस रीडिंग करा जाए ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश एट एलिमेंटरी लेवल से कौन एलिमेंटरी लेवल रे एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 अनुसार
आमर इंग्लीश टाकू आमर लर्निंग एंड टीचिंग रे कौन कहूँ एलिमेंटरी लेवल रे इंग्लीश लर्निंग रो कोटा गोटे प्रिंसिपल नुहे बिल्डिंग लर्नर्स फेमिलियरिटी विथ लैंग्वेज इन मीनिंगफुल सिचुएशन ना आमर कम्प्लीटिंग एंड सप्लीमेंटिंग टीचर्स इनपुट ना आप मानकर यूजिंग एग्जिस्टिंग कॉग्निटिविटी एंड लिंग्विस्टिक ना पुटिंग एम्फासिस ऑन द लर्नर्स द रूल ऑफ ग्रामर्स तो कौन हम तो देखो आमर कौटा गोटे एनसीएफ 2005 अनुसार एलिमेंटरी लेवल रे इंग्लीश आम लर्न करछंती तो कौटा तार प्रिंसिपल नुहे बोली पचारि तो देखो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है पुटिंग एम्फासिस ऑन लर्निंग द रूल्स ऑफ ग्रामर माने आम ग्रामर रूल्स शिखापी गुरुत्व देवा एटा एलिमेंटरी लेवल रे उपयुक्त नुहे ऑप्शन नंबर डी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पज ऑफ क्रिएटिव राइटिंग से कौच सृजनात्मक लिखन पाई कौटा गोटे उद्देश्य नुहे सेल्फ एक्सप्रेशन रिड्रेसल ऑफ मेंटल फैटिग कमांड ऑफ लैंग्वेज रिपीटेशन तो देखो क्रिएटिव राइटिंग माने किसी माइंड रू सृष्टि करबा किसी नुआ करके लिखिबा तो रिपीट करवाटा यहाँ तो रिपीटिंग मैंने जड़े करते देखिए रिपीट करवा रिपीटेशन गोटे नेगेटिव थिंकिंग तो रिपीटेशनटा आमर क्रिएटिव राइटिंग रे यूज करा जाए ना तो आमर रिपीटेशन केबे भी हेनी आम क्रिएट करवा कि नुआ आम माइंड रे भाविकी किसी लिखा से क्रिएटिव राइटिंग आउ जड़े लिखी से रिपीट करवा यहाँ गोटे क्रिएटिव राइटिंग उद्देश्य नुहे क्रिएटिव राइटिंग रे किसी नुआ क्रिएट करवा ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर रिपीटेशन इज नॉट ए पर्पज ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन डायलॉग प्रैक्टिस डेज आर टेकन केयर ऑफ से कुछ डायलॉग प्रैक्टिस रे आमर को लैंग्वेज दीटा डेवलप हुए तो चार ऑप्शन देछि आमर लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग स्पीकिंग राइटिंग ना राइटिंग लिसनिंग तो देखो डायलॉग प्रैक्टिस रे आमर डायलॉग आम प्रैक्टिस कर कौन हो किसी कहूँ शुणुंट किसी कहले जड़े आमर जे डायरेक्टर रहे किसी कह सी शुणिकी आम से आम कहते तो आमर कौन हम लिसनिंग और स्पीकिंग ए दुटा जाक स्किल आमर कौन हो ना आमर डेवलप हो डायलॉग प्रैक्टिस रे लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल दुटा जाक आमर डेवलप हुए ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग इज टू से कौन आमर लैंग्वेज लर्निंग रे डायग्नोस्टिक टेस्ट रो उद्देश्य कौन डायग्नोस्टिक टेस्ट माने निदानात्मक परीक्षण रो उद्देश्य कौन लैंग्वेज लर्निंग रे फीडबैक दबो पेरेंट मानकू ना पिलार कौन केते बुझला न बुझला तार कौन कमी रही है आम जापर ना तार प्रोग्रेस रिपोर्ट स्टूडेंट आम जापर ना प्लान एंड प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर फॉर समेटिव असेसमेंट कौन हम आम डायग्नोस्टिक असेसमेंट कर डायग्नोस्टिक टेस्ट कर तार उद्देश्य हूँ जे पिलाटा केते कौन बुझी नो द गैप्स इन द लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग पिलाटा केते कौन बुझी कौटी से बुझी पारुनी गैप माने कौन तार कौटी वीक पॉइंट रही कौटी तार कमी रही सेटा को आम जानिबा जानला पर कौन करवा ना सेटा केमती आम रिकवर करवा से आम रेमेडियल टीचिंग माध्यम ताकू रिकवर करवा जहाँद्वारा तार टीचिंग रे इम्प्रूवमेंट हो पार तो आम पिलाटार कौटी गैप रोज कौटी बुझीपारुनी कौटी तार कौन रही ना वीक रही है आम फाइंड आउट करवा तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रीडिंग अलाउड इज एसेंशियल से कौच आम उच्च पठन कौन कौन पे अत्यावश्यक अटे उच्च पठन कौन पे अत्यावश्यक अटे रीडिंग अलाउड इज एसेंशियल फॉर कौन पे आमर कम्प्रेहेंशन ना रीडिंग विथ स्पीड ना प्रोनाउंसिएशन ना नन देव रीडिंग अलाउड माने उच्च पठन यार अत्यावश्यक अटे कौन उच्च पठन द्वारा कौन होची आमर प्रोनाउंसिएशन टा आमर डेवलप होची तो ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच एमंग दिस इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज टीचर से कौच लैंग्वेज टीचर प्राथमिक दायित्व कौन या भितर कौन रहा उचित ग्रुपिंग द लर्नर इनटू डिफरेंट क्लासेस रे ग्रुप डिफरेंट क्लासेस रे आम पिला ग्रुप बनैबा ना इंस्ट्रक्टिंग द लर्नर को इंस्ट्रक्शन देबा ना आइडेंटिफाइंग द लर्नर्स कम्युनिकेटिव नीड ना सिलेक्टिंग सुटेबल कंटेंट फॉर टीचिंग तो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होची आइडेंटिफाई द लर्नर्स कम्युनिकेटिव नीड्स आम कौन करबा ना को पिला को को भाया पढ़ेले से तार पढ़ाटा भल हो पार ता हिसाब से तार नीड हिसाब से आम कम्युनिकेट करवा से पिला मानक ऑप्शन नंबर 3 हूँ करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से कौन सीसी रो माने कौन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रो उद्देश्य कौन टू assess the level of competencies achieved by the student na to promote student the next higher class to assess the students understanding of the textbook to test the students ability to remember the lesson taught कौन हम शिशिर उद्देश्य होची जे टू शिशिर उद्देश्य होची टू आसेस द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसेस अचीव्ड बाय द स्टूडेंट माने पिलाटा केते कौन से तार दक्षता हासिल करिछि से को लेवल रो अछि तार लेवल टू आसेस करिबा होची शिशिर मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर ए होची हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन माने कौन बोली से पचारि तो आज लास्ट क्वेश्चन रही फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कौन not subjective to change what is happening in the teaching learning process related to ongoing development and improvement carried out at a pre-specified or particular stage in the course तो देखो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन माने कौन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज रिलेटेड टू ऑनगोइंग डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट पिलाटार ऑनगोइंग डेवलपमेंट प्रोसेस को मॉनिटर करबा आउ तार जदि किछि कमी रही ताकू आमर लर्निंग स्ट्रेटजी मॉडिफाई करके ताकू इम्प्रूवमेंट करबा तो ऑप्शन नंबर 3 होची हमर सठिक उत्तर तो फ्रेंड्स ये थिला आज टोटल 40 क्वेश्चन हम डिस्कशन कले आपन आउट ऑफ 40 केते स्कोर रखिछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाइबे जदि वीडियो भल लागुची ताल निहाती ओटा लाइक करिवे ता सहित अधिक रो अधिक मात्रा रे कृपया संग साथी मानकु निहाती भाबे शेयर करिवे तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।